नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को छुड़ाने के लिए राज्य सरकार हर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। कंडाघाट में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, जो सरकार की देखरेख में चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के मूल सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। सैजल ने कहा कि प्रदेश में इस समय 79 नशा मुक्ति केंद्र हैं। इनमें 2 सरकारी और 77 गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और इनमें 14,093 लोग इलाज के लिए भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नशाखोरी को रोकना सभी की जिम्मेदारी है और इसकी रोकथाम के लिए सभी को चिंतन करना होगा। कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में इस समय नर्सिंग के 800 पद खाली हैं। इनमें से 238 पदों को बैच वाइज भरा जाएगा। प्रदेश के वर्ष 2022-23 के आम बजट पर विधानसभा में आज से चर्चा शुरू हो गई। चर्चा के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले और कहा कि जयराम ठाकुर को घोषणाओं वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों सराज और धर्मपुर में ही 5 सालों में काम हुए हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में सिर्फ घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के आखिरी साल में भी बजट में स्वराज के लिए 121 और धर्मपुर के लिए 147 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं की घोषणाएं की गई, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर प्रदेश को आखंड कर्ज में डुबो देने का आरोप लगाया और कहा कि ये बजट दिवालियापन और वित्तीय कुप्रबंधन का दस्तावेज है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक हिमाचल के 309 विद्यार्थी सकुशल प्रदेश पहुंच चुके हैं। हालांकि राज्य के 149 विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में हैं या फिर पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विशेष वक्तव्य में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता से यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके परिजनों से लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कुछ छात्र खार्किव से निकलकर निर्धारित स्थानों पर पहुंचने में सफल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि संतोष की बात यह है कि अब खार्किव से भी छात्रों की वापसी शुरू हो गई है। प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को लेकर की गई टिप्पणियों पर आज सदन में हंगामा हुआ। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब वीरभद्र सिंह के पुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इन टिप्पणियों का मामला उठाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री ने अपने भाषण में जिन मामलों को गिनाया वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि वीरभद्र सिंह ना तो इस सदन के सदस्य हैं और ना ही वो इस दुनिया में हैं, इसलिए उनके खिलाफ टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मंत्री को सलाह दी कि वो अपनी सीमा में रहें, क्योंकि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है और वो खुद का विधानसभा में बचाव नहीं कर सकते। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके पिता प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उन पर कोई टिक्का टिप्पणी सहन नहीं होगी। विक्रमादित्य सिंह द्वारा ये मामला उठाए जाने पर सदन में हंगामे की स्थिति हो गई और सत्ता पक्ष की ओर से वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह बताएं कि वो किस मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में सब्र दोनों तरफ से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सदस्य इस सदन में बैठा है उनकी भावनाएं हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में भी दोनों तरफ से संयम नहीं बरता गया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने चर्चा के लिए सदन में सदस्यों से अच्छा माहौल बनाने की अपील की। प्रदेश भाजपा की एक बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन मंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल 6 मार्च को सुबह 11 बजे शिमला के पीटर हॉफ से प्रदेशवासियों के साथ बजट पर संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED के माध्यम से सीधा प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।